बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम करीम कहानी पर चर्चा करेंगे। इस कहानी से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर हम रिवीजन करेंगे। आप इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को लिखा है, पढ़ा है। पहला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सुनील का गर्व कब समाप्त हो गया था? सुनील का गर्व कब समाप्त हो गया था? यहाँ पे उत्तर इस प्रकार है। घायल सुनील को जब सब मित्र छोड़कर भाग गए और करीम ने उसे रिक्शे से अस्पताल पहुंचाया तथा उसके घर भी सूचना दी, तब करीम की उदारता को देख सुनील का गर्व समाप्त हो गया। अगला प्रश्न जो है, होटल में करीम को नौकरी करते देखकर सुनील क्या नहीं समझ पा रहा था? इसका उत्तर है, करीम पढ़ाई में भी तेज था और उसके अब्बू की आय भी अच्छी थी। फिर करीम होटल में नौकरी क्यों करेगा, यह सुनील नहीं समझ पा रहा था। अगला प्रश्न जो है, करीम ने उसे कौन सी दुख भरी बात बताई? उत्तर है, करीम ने सुनील को बताया कि दंगाइयों ने उसके अब्बू की जान ले ली और उनकी दुकान भी जला दी। उसका कोई सहारा नहीं रहा। मकान मालिक ने भी किराया न मिलने के कारण उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार वह अपनी दुख भरी बात बताई। सुनील ने तब क्या निश्चय किया? सुनील ने तब करीम को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसने करीम का हाथ पकड़ा और घर जबरदस्ती ले गया। करीम उसके साथ क्यों नहीं जाना चाह रहा था? करीम के मन में डर बैठ गया था कि वह मुसलमान है और सुनील तथा उसके माता पिता हिंदू होने के कारण उसे नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन सुनील ने उसे अपना छोटा भाई बनाकर उसके मन से डर दूर कर दिया। इस प्रकार इस प्रश्नों के उत्तरों को आप देख सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जैसा कि यहाँ पे दो पंक्तियां दिए गए हैं, इन दोनों पंक्तियों के आशय जो आप अपने प्रश्नोत्तर लिखते समय लिख चुके हैं, उसी को अगर यह प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा गया तो इस आशय स्पष्ट करना जो यहाँ पे दिया गया है उसको अच्छे से लिखिए। किसने किससे कहा? पहला जो है, क नहीं, पिछले महीने जो दंगा हुआ था उसी में मेरे अब्बू को मार डाला गया और दुकान भी जला दी गई। इस प्रकार यह प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो सकता है? करीम ने सुनील से कहा। करीम ने सुनील से कहा, हत्यारे सिर्फ हत्यारे होते हैं, वे न हिंदू होते हैं न मुसलमान। इस वाक्य को सुनील ने करीम से कहा। अगला जो वाक्य है, मुझे नौकरों की कमी नहीं है, यह जाना चाहे तो ले जाओ। होटल मालिक ने सुनील से कहा। अगला जो प्रश्न है, तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। इस वाक्य को मां ने सुनील से कहा। सुनील की मां ने सुनील से कहा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है, नीचे लिखे शब्दों का एक एक हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे अब्बू पिताजी, सिर्फ यानी केवल, जायदाद यानी संपत्ति, बर्बाद यानी नष्ट, जिंदगी यानी जीवन, महसूस यानी अनुभव। इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण
और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इन सारे वाक्यों के एक एक उदाहरण लिखना है, जैसा कि आप प्रश्नोत्तर लिखते समय लिख चुके हैं। और यहाँ पे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उदाहरण चिन्ह के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि पिछले अवधि में आप पढ़ चुके हैं। उनमें से एक एक यानी उपर्युक्त जो भी यहाँ पे दिया गया है उनमें से एक एक वाक्य को आपको लिखना है और वहां पे उन चिन्हों को आपको प्रयोग करना है। जैसे कि इस कहानी के प्रश्नोत्तरों के बारे में बच्चों आपने जाना है। इस कहानी में प्रश्नोत्तर, जैसे कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर हैं और जो यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है और जो है किसने किससे कहा, पर्यायवाची शब्द, ये सारे जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे विषयों को आप अच्छे से पढ़कर मिड टर्म जो एग्जाम हो रही है उस परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए।